अमेरिका ईरान के युद्ध ने ग्लोबल पॉलिटिक्स का सीन ही पलट कर रख दिया है। दरअसल ट्रंप की सारी दादागिरी धरी की धरी रह गई है। उधर ईरान ने ऐसा तूफान मचा रखा है कि क्या अमेरिका, क्या इजराइल, क्या गल्फ कंट्रीज, सब जगह खलबली मची हुई है। ईरान में अयतुल्ला अली खामेनेई की ऐसी अंतिम विदाई चल रही है जिसे देखकर ट्रंप के भी होश उड़ गए होंगे, क्योंकि दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के नेता ईरान पहुंचे हुए हैं और भारत का भी डेलीगेशन वहां पर गया हुआ है। न्योता तो नरेंद्र मोदी को भी दिया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी वहां क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी की स्ट्रैटेजी क्या है? ईरान में खामेनेई के जनाजे में क्या पावरफुल तस्वीरें दिखी? उधर अमेरिका इजराइल ने क्या हलचल मची हुई है, ये सब आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। 28 फरवरी को अमेरिकी इजराइल हमले में मारे गए ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ सुपर पावर का महाजश्न है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक धुरी बन चुके ईरान में महामातम है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे इन दो तस्वीरों ने दुनिया के नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख दी है और इस ऐतिहासिक तारीख यानी 4 जुलाई 2026 पर भारत ने अपनी भूमिका, मोदी सरकार की डिप्लोमेसी ने कैसे गजब बैलेंस बनाया है। ईरान की राजधानी तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला की मातम की ये तस्वीरें साबित कर रही है कि खामेनेई का जनाजा अमेरिका, इजराइल और उसके सहयोगियों को दिखाया जा रहा है कि आपने एक खामेनेई को नहीं मारा, बल्कि ईरान में हजारों खामेनेई पैदा कर दिए हैं। एक ऊंचे चबूतरे पर बुलेट प्रूफ कांच के ताबूत के भीतर अली खामेनेई का पार्थिव शरीर है। पास में ही उनकी पोती समेत 4 लोगों के ताबूत रखे हैं। काले कपड़ों में हाथ उठाए छाती पीटते ईरानी रो रहे हैं। तेहरान की चौड़ी सड़कें आज छोटी पड़ गई हैं। जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ इंसानी सिरों का हुजूम दिखाई दे रहा है। तेहरान की सड़कों पर 1.5 से 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग उतर आए हैं। इतिहास में इससे पहले किसी जनाजे में ऐसा जनसैलाब कभी नहीं देखा गया। ما هیچ وقت از ایشون جدا نخواهیم بود. ایشون در قلب و روح و جان ما جا دارن. ایشون ماندنی و جاودانی هستند برای همه ما، برای ایران عزیزمون، برای امت ما. و ما هیچ گاه با ایشون ودا نخواهیم کرد. تعجبی دارم. من زمانی که پدرم فوت شد اینقدر گریه نکردم، زمانی که حضرت آقا شهید شدن. दुनिया के लगभग 100 देशों के प्रतिनिधिमंडल, राजनयिक और धार्मिक नेता इस विदाई समारोह में शामिल होने तेहरान पहुंचे हैं। इनमें से 30 से ज्यादा देशों ने आधिकारिक तौर पर ईरान सरकार से उच्च स्तरीय भागीदारी की रिक्वेस्ट की थी। सऊदी अरब, मिस्र, कतर और ओमान ने तेहरान जाकर के अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया है। खामेनेई के जनाजे और महातनाव के बीच भारत की मोदी डिप्लोमेसी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जनाजे में शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा था, लेकिन पीएम मोदी ने इस वक्त अपनी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की पहले से तय यात्राओं को प्राथमिकता दी। लेकिन उसके बावजूद भारत का डेलीगेशन भी अयतुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान पहुंचा। इसके अलावा इराक के राष्ट्रपति निजार अमेदी ने कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष के साथ भाग लिया। अफगानिस्तान की तरफ से अब्दुल गनी बरदार तालिबान नेता और उप प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के साथ मौजूद थे। जॉर्जिया के अध्यक्ष मिखाइल कावेलाशविली भी पहुंचे। मिस्र के सीनेट अध्यक्ष इस्माइल एल दीन फरीद पहुंचे। कतर शूरा परिषद के अध्यक्ष हसन बिन अब्दुल्ला अल गनीम भी पहुंचे। लेबनान के रक्षा मंत्री मिशेल मोनासा पहुंचे। सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री वलीद एल खरेजी भी पहुंचे। पुतिन के करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव,
आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सैन्य प्रमुख फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के गृह मंत्री सीनेट के अध्यक्ष भी पहुंचे। जनाजे में जनसैलाब, 250 साल के जश्न पर भारी। फरवरी के युद्ध के बाद लगभग 4 महीने तक खामनेई के शव को सुरक्षित रखा गया और अब जब तेहरान की सड़कों पर 1.5 से 2 करोड़ लोग उतरे हैं तो ये सिर्फ एक जनाजा यात्रा नहीं बल्कि पश्चिमी देशों के खिलाफ ईरान का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। 4 जुलाई 2026 की तारीख दुनिया को खामनेई के जनाजे और अमेरिका की आजादी के 250वें जश्न की तस्वीरें दिखा रही है। और 4 जुलाई की तारीख पूछ रही है कि क्या जश्न पर जनाजे का मातम भारी पड़ रहा है? आपको खामनेई के जनाजे और 7 दिन के राष्ट्रीय शोक पर अमेरिकी राष्ट्रपति के ताजा बयान को जरूर सुनना चाहिए। माउंट शर्मोर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर तीखा तंज कसा है। ट्रंप ईरान में चल रहे अली खामनेई के अंतिम संस्कार समारोह पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं, अमेरिका ने ईरान को 1 सप्ताह की छुट्टी दी है क्योंकि हम अच्छे हैं। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को बुरी तरह से हराया और वो देश समझौता करने के लिए बेताब था। हमने उन्हें एक अंतिम संस्कार के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी दी क्योंकि हम अच्छे हैं। ट्रंप का ये बयान तेहरान के ग्रैंड मोसाला में खामनेई के अंतिम संस्कार की रस्मों के शुरू होने के बाद आया है। بدون تردید این شهادت اراده ما رو قوی‌تر کرد. ما امروز با اراده محکم‌تر به دشمنان ملت ایران، امریکای جنایتکار، رژیم صهیونیستی خائن و جنایتکار میگیم که تقاص خون امام شهیدمون و همه شهدامون رو خواهیم گرفت. इतिहास गवाह है 4 जुलाई हमेशा से अमेरिका की हुआ करती थी, लेकिन आज ईरान ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया है। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क के आसमान में फूटते पटाखों के शोर को तेहरान की सड़कों पर छाती पीटती करोड़ों की भीड़ और कूटनीति के नए चक्रव्यूह ने दबा दिया है। ये सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं, पश्चिमी साम्राज्य के एकाधिकार की विदाई है। सवाल सिर्फ एक नेता की मौत या एक देश की आजादी के जश्न का नहीं है। सवाल ये है कि इस 4 जुलाई के बाद दुनिया किस तरफ जाएगी। ट्रंप के तीखे बोल और तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब इस बात का सबूत है कि आने वाले दिन और ज्यादा तनावपूर्ण होने वाले हैं। वॉशिंगटन का जश्न और तेहरान का मातम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर महाशक्तियों की जिद की कहानियां हैं। और इस जिद के बीच दुनिया एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। ईरानी जनता के जज्बातों से पता चलता है कि अली खामनेई नाम का एक ईरानी नेता नहीं मरा है, बल्कि हजारों खामनेई 4 जुलाई को ईरान की जमीन पर जन्म ले चुके हैं। غریبی دارم از اینکه قرار حضرت آقامون رو تشریح کنیم. واقعا حس بدی دارم من، چون یک بار پدر از دست دادم و این خیلی خیلی واسه من سنگینه. اصلا یه دوگانگی عجیبی پیدا کردم. نمیدونم چیکار کنم، فقط میام تو خیابون که یه ذره آروم بشم. अब जब भी इतिहासकार 4 जुलाई 2026 की बात करेंगे, उन्हें 2 विरोधाभासी सच लिखने होंगे। पहला सच, एक बूढ़ा हो रहा सुपर पावर जो अपनी 250 साल पुरानी विरासत को बचाने के लिए आतिशबाजी कर रहा है। दूसरा सच,
एक जख्मी लेकिन आक्रामक ईरान जो अपने सबसे बड़े नेता के जनाजे को एक राष्ट्रीय मंच में बदल करके अपनी आने वाली पीढ़ियों और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के लिए ताकत की नई इबारत लिख रहा है। आने वाले सालों और दशकों में 4 जुलाई की तारीख बताएगी। 4 जुलाई 2026 को जनाजा और जश्न की तस्वीरों ने दुनिया को कैसे और कितना बदला। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने पाकिस्तानी कोस्ट गार्ड के कैंप पर भयानक हमला कर दिया है और बीएलए ने 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा भी किया है। उधर अफगान बॉर्डर पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान लड़ाकों ने पाकिस्तान के हवाई हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। पश्तून लड़ाकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर ड्रोन हमले किए हैं। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में गृह युद्ध के हालात बन चुके हैं, तो पाकिस्तान की चारों सूबे में शरिया युद्ध भड़कने के बाद जनरल मुनीर के होश भी उड़ गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। काबुल, इस शहर की पहचान ढहे मकान, दरारों वाली दीवारें और जगह जगह कब्रिस्तानों से थी। सड़क पर मोर्टार लिए घूमते लड़ाकों की थी। चौराहों पर AK-47 टांगे नकाब पोशों की थी। मगर काबुल में कुछ दिनों तक ये सब बदल गया। न गोलियों का शोर, न बमों के बाद का चित्कार। हालांकि बदलाव टिकाऊ होता नहीं दिख रहा, क्योंकि पाकिस्तान आए दिन अफगानिस्तान में बमबारी कर रहा है। जून के आखिरी हफ्ते से छिड़ी अब की बार की ये लड़ाई अब भीषण होती जा रही है। 27 जून 2026, गुलिस्तान-ए-जौहर, कराची, पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के सिंध रेंजर्स का हेडक्वार्टर। मगरिब की नमाज का समय था, इसीलिए भीड़ ज्यादा थी। तभी गुलिस्तान-ए-जौहर में बारूद से ठसाठस लदा एक ट्रक गरजने लगा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही ट्रक सिंध रेंजर्स मुख्यालय के गेट से जाकर भिड़ गया। उस टक्कर के बाद ऐसा धमाका हुआ कि पूरा कराची ही दहल गया। कराची हमले से इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना के जनरलों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बम विस्फोट के बाद हमलावरों ने चुन चुन कर पाकिस्तान के रेंजर्स को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। गुलिस्तान-ए-जौहर टाउन में बारूदी भिड़ंत में 3 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए, 4 सैनिकों की जान पर बनाई। रेंजर्स की गोलीबारी में 3 हमलावर ढेर हो गए और 1 को गिरफ्तार करने का दावा किया गया। कराची में पाकिस्तान की सेना को तहलाने वालों ने खुद को जमात-उल-अहरार ग्रुप का लड़ाका बताया। ये ग्रुप तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़ा है। जैसे ही कराची हमले का कनेक्शन TTP से निकला, जनरल मुनीर ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले के ऑर्डर दे दिए, क्योंकि कराची का हमला सिर्फ एक बारूदी वारदात नहीं, पाकिस्तान की नजर में ये उस बड़े संकट का सिग्नल है जिसकी जड़ें अफगान बॉर्डर से पार तक जाती है। यही वजह थी कि इस्लामाबाद ने कराची हमले का बदला पूरी ताकत से लेना शुरू कर दिया। 28 जून की देर रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों पर हमला कर दिया। कुनार,
पक्तिका और पक्तिया प्रांतों में हुए अटैक में 38 लोगों की मौत हो गई, जबकि 163 लोग इसमें घायल हुए। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए अफगानिस्तान ने ड्रोन बमों का इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान के पालतू ISIS आतंकियों का सफाया किया है। ये लड़ाई वक्त वक्त पर भयानक रुख अख्तियार करती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की तबाही सिर्फ अफगान बॉर्डर तक सीमित नहीं है। अफगान बॉर्डर पर पठानों ने युद्ध छेड़ रखा है। बलूचिस्तान में बलोच गोली का जवाब बम से दे रहे हैं। POK के कश्मीरी मुनीर सीना को खदेड़ खदेड़ कर मार रहे हैं। सिंध में विद्रोह की सुनामी फिर उठने लगी है। पाकिस्तान के चारों सूबों में गृह युद्ध भड़क चुका है। POK में शौकत मीर की गिरफ्तारी अब फील्ड मार्शल मुनीर के गले की हड्डी बन चुकी है। रावलाकोट समेत कई शहरों में दिन रात प्रदर्शन होते चले जा रहे हैं। लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरकर गुस्से का इजहार कर रहे हैं। POK में बुनियादी सुविधाओं के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब इस्लामाबाद के खिलाफ बगावत शुरू कर चुका है। POK में JAAC यानी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी नया मुद्दा बन चुका है। इस वक्त पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI भी POK में बहुत ज्यादा एक्टिव है। POK में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी तेज होती चली जा रही है। महिलाएं भी प्रदर्शन में जमकर हिस्सा ले रही हैं। POK में महंगाई और बुनियादी अधिकारों को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब बढ़ता ही चला जा रहा है। नया मुद्दा शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी का है। शौकत मीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं। POK में ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 600 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारियों को लेकर के शौकत मीर ने क्या कहा था, जरा ये गौर से देखिए। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डिक्टेटर हो तो हम किसी डिक्टेटर को नहीं मानते। कश्मीर के अवाम किसी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे, किसी भी डिक्टेटर को कबूल नहीं करेंगे। अल्फाज में हम इनसे बताते हैं कि अगर शौकत नवाज मीर जिंदा नहीं बचेगा तो फिर जो यहाँ पे सहूलतकार हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ये इंटरनेट बंद है हमारा मुकम्मल, तो इन लोगों ने अगर ये सच्चे हैं, अगर ये ठीक है तो इंटरनेट ऑन करें ना। इंटरनेट क्यों बंद किया हुआ है इन्होंने? अवाम से उनके हकूक के बारे में जाने ना। ये हमें दबा रहे हैं, हमें कमजोर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह हम कमजोर नहीं होंगे। साल 2007 में पाकिस्तानी तालिबान के उभार के साथ ही पाकिस्तान में आत्मघाती हमलों और सैन्य ठिकानों को दहलाने का मिशन शुरू हुआ। 8 जून 2014 को तालिबान ने कराची एयरपोर्ट पर डायरेक्ट युद्ध शुरू कर दिया। पाकिस्तान को दुनिया से जोड़ने वाले सबसे अहम हवाई अड्डे पर तालिबान ने कब्जे की कोशिश की थी। रात के अंधेरे में 10 हथियारबंद लड़ाकों ने एयरपोर्ट के भीतर घुसकर 5 घंटे तक गोलीबारी की। तब पाकिस्तान को एहसास हुआ। पठानों ने पहाड़ों से उतरकर पाकिस्तानी जनरलों को चैलेंज देना शुरू कर दिया है। कराची एयरपोर्ट हमले के 2 दिन बाद ही तालिबान ने फिर कराची के ASF ट्रेनिंग एकेडमी को दहला दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शुरू किया ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब। 15 जून 2014 को पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ राहिल शरीफ को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू करने के आदेश दिए। राहिल शरीफ ने तालिबान लड़ाकों को कुचलने के लिए 30,000 सैनिकों की पलटन तक उतार दी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब में पाकिस्तान की सेनाओं के पास F-16, JF-17 जैसे जंगी जेट थे, कोबरा हेलीकॉप्टर, भारी तोपों के साथ राहिल शरीफ ने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को वॉर जोन में भेजा। उत्तर वजीरिस्तान को पाकिस्तान की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। पूरा फोकस मिरान शाह, मीर अली, दत्ता खेल, शवाल घाटी में तालिबान के सफाई पर था। पाकिस्तान का दावा था कि TTP, अलकायदा, उज़्बेक लड़ाके और विदेशी टेरर नेटवर्क को कुचला जा रहा है।
लेकिन ऑपरेशन ज़र्ब का सच ये है कि लड़ाकू की जगह लाखों बेगुनाहों की लाशें बिछी, लाखों पश्तून पलायन कर अफगानिस्तान भाग गए। खात्मे की कौन कहे, तहरीक तालिबान पहले से कहीं ज्यादा घातक बन गया। पाकिस्तान को लग रहा था उत्तर वजीरिस्तान में चल रहे ऑपरेशन से तालिबान टूट गया है, मगर युद्ध कभी एक जैसा नहीं रहता। पहाड़ों में पश्तूनों पर मुसीबत आई तो उन्होंने मैदान में आकर ऐसा हमला अंजाम दिया जिसे पाकिस्तान ने सबसे बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी का नाम दिया। 16 दिसंबर 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। सुबह के 10:30 बजे थे। 6 हमलावरों ने आर्मी पब्लिक स्कूल में दस्तक दी। नकाबपोश बंदूकधारियों ने ना किसी से कोई बातचीत की, ना डिमांड रखी, ना ही किसी को बंधक बनाया। हमलावरों के सामने जो भी आया उसको गोलियों से छलनी कर डाला। पेशावर आर्मी स्कूल में ऐसा भयानक हमला हुआ, स्कूल का हर कमरा, हर सीढ़ी, हर बरामदा खून से सन गया। चंद मिनटों में 149 लोग मारे गए, जिनमें 132 बच्चे शामिल थे। 8 से 18 साल के बच्चे। इस त्रासदी के कुछ ही घंटों बाद तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। टीटीपी ने पेशावर हमले को ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का बदला कहा। तालिबान ने पाकिस्तानी सेना के नरसंहार का बदला उसी के अंदाज में लेकर रावलपिंडी के जनरलों को सीधा चैलेंज दे दिया, क्योंकि पश्तूनों के साथ जितनी ज्यादती हुई उसे पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से छिपाए रखा। पश्तूनों की जमीन छीनने और उनकी पहचान मिटाने का मिशन पाकिस्तान के बनने से शुरू हुआ था, जिस जमीन पर आज जनरल मुनीर अपने टैंक दौड़ा रहे हैं। वो कभी फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, जिसे FATA कहते हैं, का हिस्सा थी। FATA 7 एजेंसियों से बना था: बाजोर, मोहम्मद, खैबर और कज़ई, कुर्रम, उत्तर वजीरिस्तान और दक्षिण वजीरिस्तान। इसके साथ ही 6 फ्रंटियर रीजन भी थे जो इस फाटा में शामिल थे। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गहरी घाटियों वाले इस हिस्से में पश्तून कबीले बसते थे। ऊंचे, लंबे, फौलादी कदकाठी के पठान, जिन्होंने कभी भी अपनी पहचान से समझौता नहीं किया, जिन्होंने अपने नियमों को कभी ताक पर नहीं रखा। 17वीं सदी के महान पश्तो कवि खुशाल खान खट्टक, जिन्हें पश्तो साहित्य का जनक कहा जाता है, उन्होंने पश्तूनों की ये पहचान बता रखी है: दा अफगान पानंग में उतुरल्ला तोरा, नांग्या लाई दा जमानाई खुशाल खट्टक याम। मतलब ये कि अफगान की आन के लिए मैंने तलवार उठाई है, मैं हूं खुशाल खान खट्टक। स्वाभिमानी पठानों पर पाकिस्तान ने बहुत जुल्म ढाए, जिसके विरोध में पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट के लीडर हैं मंजूर पश्तून, जिनके शुरू किए गए आंदोलन ने जनरल मुनीर की जमीन खिसका दी है।